अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सिनैप्स एंड एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनैप्स क्या होता है। सिनैप्स हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की सारी एक्टिविटी पढ़ी कि किस तरह से एक्शन पोटेंशियल बनता है और किस तरह से नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर होती है। अब जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में अरेंज हुए होते हैं और वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि एक न्यूरॉन की जो एक्सोन की एंडिंग्स हैं, जहाँ पे उसके एक्सोन्स हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है। The axon endings of one neuron are connected to the dendrites of the next neuron। तो यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं बनता इनके दरमियान। ठीक है। लेकिन छोटे छोटे गैप होते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं दो न्यूरॉन्स के दरमियान, और यहाँ इन गैप्स को या कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को कहा जाता है साइनेप्स। अब जो एक न्यूरॉन है वो बना सकता है, बहुत ज्यादा सिनेप्सिस बना सकता है कि अगर उसके वो दो तीन साइड से जो है उसके पास फाइबर्स आ रहे हैं या एक्सोन्स आ रहे हैं दूसरे न्यूरॉन्स के, तो उन सारों के साथ कनेक्शन बनाएगा और उन कनेक्शंस को फिर हम कहेंगे सिनेप्सिस। नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है या पास होती है, तो वो कहाँ से गुजरती है? सिनेप्स से। लेकिन अगर सिर्फ एक पल्स हो तो ये जरूरी नहीं कि वो भी सिनेप्स को क्रॉस करते हुए दूसरे न्यूरॉन तक जाए। यहाँ तो दो या फिर तीन जो है इम्पल्सेस इकट्ठी आ रही हों, ठीक है, यहाँ तो बहुत तेजी से आ रही हों या फिर साइमल्टेनियस से आ रही हों, तो फिर ऐसा होता है कि वो दो या ज्यादा फाइबर्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं, जिनसे जो है इम्पल्स जो है फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है। अब जो एक्शन पोटेंशियल होता है एक न्यूरॉन का, वो दूसरे न्यूरॉन पे जंप नहीं करता। ठीक है। तब तक के जो सिनेप्स में जो है मैसेज जो ट्रांसफर होना है सिनेप्सिस के थ्रू, वो कैसे होगा? सिनेप्स में केमिकल मैसेंजर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई हुई आपको, ठीक है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये अगले ये वाला भी नहीं पूरा न्यूरॉन है, ये वो न्यूरॉन है जिसमें से मैसेज आ रहा है और इस वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर होना है। तो इस ये वाला जो न्यूरॉन है, इसकी जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी ना, मींस कि इसके बिल्कुल एंडिंग है यहाँ पे एक्सोन्स की, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे कहेंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और जो नेक्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जिसने रिसीव करना उसे कहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें जो है सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है। अब उन वेसिकल्स में होते हैं केमिकल, और वो केमिकल्स कौन से हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। अब जब ये वेसिकल्स जो हैं रिलीज करवाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के जो ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं उनके साथ कनेक्ट कर जाएंगे और फिर उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो नर्व इम्पल्स है वो फिर ट्रांसफर होगी। When an impulse reaches a synaptic knob, synaptic knob क्या है? वो वाली एंडिंग है एक्सोन की जहाँ पे सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है खत्म होगी, उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन खत्म होगी और वहां पे सिनेप्टिक नोब है। ठीक है। अब जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में फ्यूज हुए होते हैं, वो क्या करेंगे? रिलीज करवाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये कौन सी जगह थी? जो खाली जगह थी दो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। ठीक है। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये क्या करेंगे? रिसेप्टर्स जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हैं उनके साथ बाइंड कर जाएंगे और फिर एक्शन पोटेंशियल जो है उसको जनरेट करवाएंगे उस न्यूरॉन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके जो परमेबिलिटी है उस मेम्ब्रेन की उसमें चेंजेस आएंगे और काफी सारे आयंस जो हैं फिर वो क्रॉस कर सकेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि एक्सोन की एंडिंग्स में से रिलीज होते हैं। कहाँ पे? एट साइनेप्स। ठीक है। वो जो खाली जगह थी वहां पे। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर नोन। उनमें से जो टाइप्स हैं कुछ एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन और नोर एपिनेफ्रीन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन। अब जो इन सब में से जो एसिटाइलकोलिन है ना, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। और इट इज द मेन ट्रांसमीटर फॉर सिनेप्सिस दैट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मींस कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये वाला प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो बाकी सारे हैं वो ज्यादातर कहाँ पे ट्रांसमिशन करवाते हैं? विद इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें
तो दो तरह का नर्वस सिस्टम है एनिमल्स में, ठीक है। पहली टाइप है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, दूसरी टाइप है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, या हम जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है ये स्मॉल मतलब लोअर एनिमल्स जैसे कि नाइडेरियंस में होता है, हाइड्रा, जेलीफिश वगैरह में। और जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है ये थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ से प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेट्स तक, यहाँ तक कि ह्यूमंस में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की, और इसमें इसकी एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रा का नर्वस सिस्टम। हाइड्रा है एक नाइडेरियन है, स्मॉल एनिमल है, ठीक है। ये ज्यादातर जो है सेडेंट्री होता है, मीन्स कि एक ही जगह पे रहता है अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, काफी देर, ठीक है। और इसके ऊपर डेंजर होता है कि किसी भी वक्त इसके ऊपर जो है ये प्रे हो सकता है, प्रीडेशन हो सकती है। इसका जो नर्वस सिस्टम है ये एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, विच इज प्रेजेंट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इसमें जो दो लेयर्स हैं, बाहर वाली जो लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, इन दोनों के लेयर्स के दरमियान इसका नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जिसे हम कह रहे हैं इसका नर्वस सिस्टम। इसमें कोई हेड नहीं होता एनिमल, इस तरह के एनिमल्स में तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होगा। दैट इज नो ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा क्या होता है, इसमें क्लस्टर ऑफ बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, मीन्स के बहुत सारे न्यूरॉन्स की इकट्ठे होकर क्लस्टर से बना लेते हैं, जिसे कहते हैं गैंग्लिया, वो इसके हम इसमें नजर आता है। It has been observed that neurons are so arranged in the network that it is not possible to distinguish them in connected functional types of neurons. जैसे हमने हायर एनिमल्स में न्यूरॉन्स की टाइप्स पढ़ी, सेंसरी, मोटर और दूसरे क्या थे, एसोसिएटिव। तो इसमें हम न्यूरॉन्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ना ही इनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि आईज, नोज या किसी भी तरह के सेंस ऑर्गन्स। इसके अलावा ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जब कभी स्टिमुलस आता है तो हाइड्रा के जो है रिस्पॉन्ड करता है, और किस तरह रिस्पॉन्ड करता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करती है एज अ यूनिट, ठीक है। इसके जो टेंटिकल्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं और ज्यादा रिएक्ट करते हैं स्टिमुलस को जल्दी से। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में बात करेंगे हम प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम जो है डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू हाइड्रा, क्योंकि प्लेनेरिया में सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है उसकी बिगनिंग हो रही है इन द इंटीरियर ब्रेन रीजन ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लेनेरिया। इसके ब्रेन का जो आगे वाला पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है, वहां पे दो लोब्स बने हुए हैं, बायलोब्ड है, ठीक है। यहाँ पे कंपोज ऑफ टू गैंग्लिया, दो गैंग्लिया है। गैंग्लिया क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है। दिस एक्ट एज द ब्रायर और अ सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, कि यहाँ पे न्यूरॉन्स जो है उनकी सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हुई होती है। ये क्या करते हैं, यहाँ ये रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को और सेंड भी करते हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। देयर इज नो सच कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स और अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन हाइड्रा। हाइड्रा में ऐसा नहीं था कि किसी एक जगह पे कंसंट्रेशन हुई होती और फिर वहां से सारे जो है मैसेज ट्रांसफर होते, उनमें सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स था। दूसरी जो डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ेंगे वो ये है कि हाइड्रा में तो कोई डिफरेंट न्यूरॉन्स की टाइप्स नहीं थी, लेकिन प्लेनेरिया में डिफरेंट न्यूरॉन्स की टाइप्स हैं, जैसे सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन्स। प्लेनेरिया में जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं एंड लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स में, ठीक है। इसके अलावा सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये क्या करती हैं, ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो हैं कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन हाइड्रा में ऐसा कुछ नहीं था। प्लेनेरिया का जो इंटीरियर रीजन है वहां पे सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, आइज की फॉर्म में, और जहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स भी हैं। लेकिन जो हाइड्रा था उसमें किसी भी तरह के सेंस ऑर्गन्स नहीं थे। अब जो रिसेप्टर सेल्स की बात करें तो रिसेप्टर सेल्स कौन से हैं कि जो ये प्रेशर और टच को महसूस कर सकते हैं, ये प्लेनेरिया में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हाइड्रा में प्रेजेंट नहीं होते। हाइड्रा में कुछ सेल ऐसे हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टू द पर्टिकुलर स्टिमुलस, जैसे कि केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलस को ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनमें कोई रिसेप्टर्स नहीं है फॉर प्रेशर और टच। देर आर डेफिनेट नर्व्स लॉन्गिट्यूडनल लेटर इन प्लेनेरिया, इसमें नर्व्स का पूरा सिस्टम बना हुआ है, और जबकि हाइड्रा में नहीं है। प्लेनेरिया में जो सुपरफिशियल नर्व है वो एपिडर्मिस से नीचे होती है, और यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होती है, डीपर प्लेक्सिस एम्बेडेड इन द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज जो हैं उनमें भी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होता है। जो प्लेक्सिस है ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स है, लेकिन हाइड्रा में सिर्फ सुपरफिशियल नर्व सेल था। अब यहाँ पे हाइड्रा का दिखाया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके जो डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और ये यहाँ पे रिंग ऑफ गैंग्लिया बनता है, क्लस्टर बनता है। प्लेनेरिया की बात करें तो इसके पास ब्रेन भी है, बायलोब्ड ब्रेन है, ठीक है, दो लोब्स बने होते हैं। इसके अलावा इसकी पूरी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम की जो एवोल्यूशन है उसमें हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है दो, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसने क्या करना होता है,
रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को और प्रोसेस करता है। इनिशियल एक्शन जो स्टार्ट उसने करवाना है, इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन क्या करता है, रिसीव करेगा सारी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा, मेमोरी स्टोर करेगा और थॉट्स और इमोशंस वगैरह को भी कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस थे उनको भी कंट्रोल करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, इसने क्या करना है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो उसके बाद काम क्या होना है, वो करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही क्या करेगा, ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, कि ब्रेन से फिर या स्पाइनल कॉर्ड से लेगा मैसेज और फिर बाकी बॉडी में पहुंचाएगा। अब इसमें जो है दो तरह के न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मैसेजेस लेते हैं, सिग्नल्स लेते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से और फिर जाके मसल्स और ग्लैंड्स में एक्टिविटी कराते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डिफरेंट ऑर्गन से सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स में दो तरह का सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक में क्या होगा, हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल होती हैं, जो हम काम खुद से कर सकते हैं, जो हम अपने हाथ बाजू पाँव जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है उसे करवा सकते हैं। वॉलंटरी एक्शंस। ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल किए जाते हैं, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स की मूवमेंट में वगैरह में किसी भी तरह के अगर वो सिक्रीशन शो करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होती है। अब ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक नर्वियन और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होगा, ये बॉडी को प्रिपेयर करता है इस तरह की कंडीशन में जहां पे ज्यादा स्ट्रेस हो या जहां पे ज्यादा एनर्जी लगनी हो, फॉर एग्जांपल फाइट और फ्लाइट, ठीक है, उस कंडीशन में। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या होगा, एनिमल जब रेस्टिंग पोजीशन पे होता है तो ये उस टाइम पे उसका पूरा जो मेंटेन करता है एक्टिविटीज को, वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में होता है। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।